दुर्वासा ऋषि के दिए हुए प्रमुख श्राप। एक बार दुर्वासा ऋषि कहीं जा रहे थे, तभी सामने से देवराज इंद्र ऐरावत पर सवार होकर आ रहे थे। दुर्वासा ऋषि के पास एक पारिजात का माला था। ऋषि ने वह माला इंद्र को दे दिया। इंद्र ने ऋषि द्वारा दिए गए माला को ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। तब ऐरावत हाथी ने वो पुष्प की माला को नीचे फेंक दिया। इस प्रकार ऋषि दुर्वासा कुपित होकर इंद्र को श्री विहीन और राज्य नष्ट हो जाने का श्राप दे देते हैं। अम्बरीश को श्राप। इक्ष्वाकु वंश में भगवान विष्णु के परम भक्त राजा अम्बरीश हुए। उन्होंने एक बार एकादशी व्रत के समापन पर दुर्वासा ऋषि को भोजन पर आमंत्रित किया, लेकिन दुर्वासा ऋषि के विलंब करने पर राजा ने वशिष्ठ मुनि के कहने पर व्रत समाप्त कर दिया। इस बात को दुर्वासा ऋषि ने अपना अपमान समझकर राजा को शाप दे दिया। शकुंतला को शाप। शकुंतला अपने पति राजा दुष्यंत के याद में खोई हुई थी, तभी दुर्वासा मुनि वहां पहुंच जाते हैं। शकुंतला मुनि के तरफ ध्यान नहीं देती। इस पर दुर्वासा कुपित होकर शाप देते हैं कि तू जिसकी याद में खोई है वो तुझे भूल जाएगा। दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधी स्वभाव के थे। उनका क्रोध पर नियंत्रण ही नहीं होता था, इसलिए थोड़ी सी भूल चूक के कारण ही वो श्राप दे देते थे। दुर्वासा ऋषि ने हनुमान जी की माता अंजना को भी श्राप दिया था। एक बार ऋषि दुर्वासा जब स्वर्गलोक इंद्र के दरबार में बैठे हुए थे, तो वहां पर पुंजिक स्थला अप्सरा बार बार अंदर बाहर आ जा रही थी, जिससे सभी लोगों का ध्यान भटक जाता था। इससे क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने पुंजिक स्थला को वानरी होने का श्राप दे दिया। इसके कुछ वर्षों बाद पुंजिक स्थला ने विरज नामक वानर की पत्नी के गर्भ से जन्म और उनका नाम अंजनी रखा गया। जब अंजनी जवान हुई तो उनका विवाह वानर राज केसरी से कर दिया गया। वानर राज केसरी से विवाह होने के उपरांत उन्होंने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम था मारुति, जो स्वयं शिव शंकर के रुद्र अवतार थे। भगवान शिव के विवाह की तैयारी जोरों शोरों से होने लगी। कैलाश पर्वत पर जब सभी देवता शिव के विवाह के उत्सव मना रहे थे, तभी वहां दुर्वासा ऋषि अपनी माता अनसुया जी के साथ पहुंचे। उन्हें देख नारद मुनि ने दुर्वासा ऋषि से कहा, मुनि श्रेष्ठ, क्या आप अपनी माता को छोड़कर वापस चले जाएंगे? यह सुनकर दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैं भी शिवजी के विवाह में जाने के लिए आया हूँ। तभी नारद मुनि ने विचार करते हुए कहा, मुनि श्रेष्ठ, आपको क्रोध बहुत जल्दी आता है, जिससे आप कभी भी किसी को श्राप दे देते हैं। इसलिए इस विवाह में आपको क्रोध आए और कहीं अर्थ का अनर्थ न हो जाए तो। मुनि दुर्वासा ऋषि ने कहा कि ऐसा कदापि नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपनी माता को यह वचन दिया है कि वो क्रोध नहीं करेंगे और न ही किसी को श्राप देने का कार्य करेंगे। जहाँ शिव जी थे, वही दुर्वासा ऋषि जी को नंदी जी लेकर गए और उनकी माता को उन्होंने एक अलग कक्ष में ले जाकर ठहराया। नंदी जी दुर्वासा ऋषि को वहां ले गए जहां सभी देवतागण और शिवगण नाच गान और मस्ती मजाक कर रहे थे। सभी शिवगणों ने जब वहां मुनि दुर्वासा को देखा तो उन्हें इस नाच गाने में सम्मिलित होने को कहा और फिर उन्होंने उनके साथ हंसी मजाक करना शुरू किया। यह देख मुनि दुर्वासा को लगा कि सभी शिवगण लोग उनका अपमान कर रहे हैं। यह देख उन्हें बहुत क्रोध आया और वह अपनी माता को दिया वचन भूलकर उन्होंने सभी शिवगणों को श्राप दिया, तुम्हारा यह भयानक रूप देखकर सभी कन्या के पक्ष वाले मूर्छित हो जाएंगे जब तुम उनके द्वार पर जाओगे। और उन्होंने भगवान शिव को भी श्राप देते हुए कहा कि इस रूप में तुम्हारा विवाह पार्वती के साथ भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले कि मुनि श्रेष्ठ, आप तनिक भी शोक न करें, शिव और पार्वती का विवाह होना तो विधि के विधान में पहले से ही तय है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।